आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सुरेंद्र राम जी का नाम छूट गया, भाई डॉक्टर सूरज राम जी का, सूबेदार राम जी का, सोहन बिंद जी, राम भवन राम, राधे श्याम जी, चंदन गौतम जी, विनोद कुमार जी, चुन्नू भाई, सियाराम कुशवाहा जी, रामनिवास कुशवाहा। वो ये न समझे कि हम उनको नहीं जानते, उनका हृदय में स्थान है। 12 तारीख को कितना ज्यादा से ज्यादा वोट हम हाथी के सामने वाली बटन पर दबा के, और गौतम एक निमित्त मात्र है, एक बहाना है बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और जितना ज्यादा वोट हम लोग बहन जी के उस खाते में जमा कर देंगे, उतने ही ज्यादा विधायक वहां सरकार बनाने में काम आएंगे। चुनाव जीतने के बाद मैं हर रोज 2 या 3 गांव का दौरा करूंगा और इसी तरह की सभाएं होंगी, और समस्या का त्वरित निस्तारण भी तत्काल वही जो होने वाला होगा, और जो प्लानिंग करने वाला होगा उसकी प्लानिंग भी करी जाएगी। इसलिए अब मैं मूल बात पे आता हूँ। सौरी गांव पहले जखनिया विधानसभा का गांव था, अंतिम छोर था, और बाद में गाजीपुर सदर का लगभग अंतिम छोर है, अंदोखर भी इसके, और उधर गायक के तौर पे काम किया है। बहन जी के आशीर्वाद से एक ऐसा नौजवान जो गिट्टी बालू की दुकान करके और अपना जीवन यापन कर रहा था, वो पहली बार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का उसको मौका मिला। बहन जी की उनकी यही इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों की सेवा हो सके, ज्यादा से ज्यादा गरीबों का काम हो सके। बहन जी जब आई, उन्होंने कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 1.25 लाख नौकरियां सफाई कर्मी के रूप में उन्होंने भर्ती कराया। वो जानती थी कि हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में 1.25 लाख नौकरियां, 75 जिले हैं, 1.25 लाख में 75 का अगर भाग दीजिएगा तो करीब करीब 2500 नौकरी हर जिले में बहन जी ने आते आते दे दिया। ये बहन जी की सरकार जब बनेगी तो गरीबों की बात वो करती है। मैंने भी अपने विधायक निधि से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सबके साथ जो भी काम मुझे मिला मैंने वो काम किया, और वो काम करके मैंने सारे लोगों के सामने वो छपवा करके, और मैंने ये किताब बंटवाने का काम तब भी किया था 2012 में। और हकीकत तो ये है कि आपने इन कामों से प्रभावित होकर, राजकुमार सिंह गौतम के व्यवहार से प्रभावित होकर मुझको फिर से एक बार विधायक बना दिया था। लेकिन उस बार 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और जीता हुआ चुनाव आपसे छीन लिया गया। तो पहला दायित्व आप नौजवानों का है कि आप 2012 में छीने गए उस जीत को इस बार इतना वोट देके उसका बदला लीजिएगा कि वो चाहे भी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं, हो सकता है कि वो फिर से इस चुनाव को जीतने के लिए कोई भी न कोई तरीका अपनाए, लेकिन आपको सजग रहना है। भारी बहुमत से आपको मतदान करके और 2012 के उस छीने गए जीत का बदला बहुत भारी बहुमत वाली जीत से लेना है। ये पहली बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मित्रों, आजकल राजनीति में एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। मैंने देखा है पिछले 5 वर्ष पहले चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर लोगों ने एक प्रत्याशी का चयन किया था। बहुत उत्साह मैंने भी देखा था, और लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी शुरुआत होने वाली है। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर जब वोट दिए जाते हैं तो वोट लेने वाले अपने घर बैठ जाऊंगी,
मैं आपसे ये आगाह करना चाहता हूँ, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ते। माननीय कांसीराम साहब जिस जाति और जिन लोगों के भलाई के लिए आगे बढ़े थे, वो उस जाति और उस वर्ण के नहीं थे, बल्कि उनके मन में गरीबों के प्रति एक श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के चलते उन्होंने इतना बड़ा काम किया। यकीन कीजिए, उन्होंने साइकिल से चल के इस सदी का इतना बड़ा काम कर दिया कि जिन झोपड़ियों में रोशनी नहीं थी, उन झोपड़ियों में उन्होंने नए आयाम, नई आशाएं, नई खुशियां पैदा कर दी। और ये नौजवान जो आज खिलखिलाते हुए मोटरसाइकिल से दौड़ रहे हैं, कांसीराम साहब ने गरीबों के लिए काम किया था। मुझे भी जीवन में कहीं न कहीं ये एहसास हुआ है कि किसी के कफन में जेब लगी नहीं और कोई दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत हो वो साथ लेके गया नहीं। बहन जी का सिपाही सही मायने में मैं यही हूँ कि मैंने हमेशा गरीबों की सेवा के लिए प्रयास किया है और गरीबों का ही काम किया है। मैं आज आपके बीच में यही कहने आया हूँ कि जाति और धर्म के नाम पर नहीं, इस बार वोट आप प्रत्याशी की काबिलियत पर, पार्टी की काबिलियत पर, पार्टी के मुखिया की काबिलियत पर, उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर, उनके द्वारा किए हुए व्यवहार के आधार पर आप मतदान करिएगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मुझे इस विधानसभा के अंदर मौका मिला नहीं, लेकिन मैं घूम घूम के देखता हूँ। उस समय लगभग 5 करोड़ की सड़कें मैंने गोलाधरी के इर्द गिर्द 5 करोड़ की सड़कें, मेरा क्षेत्र नहीं था लेकिन मंडी परिषद से मैंने 5 करोड़ की सड़कें बनवाई थी। और मेरी बहुत इच्छा थी कि ये क्षेत्र चूंकि पहले सुरक्षित रहा है और बहुत विकास के आस यहाँ लोगों को है और विकास हुए नहीं, तो मैं बहुत चाहता था कि मुझको मौका मिले, लेकिन वो मौका मिला नहीं। इस बार लोगों का जो व्यवहार मिल रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार लोग मुझे चुनाव जिताने जा रहे हैं। आप जानते हैं, जब मैं विधायक था 51 लड़कियों की शादी मैंने अपने पैसे से, गरीब लड़कियों की शादी मैंने कराया था। आपको याद होगा, उन गरीब लड़कियों में लगभग 20 एक बिंद बिरादरी के लोग थे। बिंद बिरादरी के 20 लड़कियों की शादी मैंने कराई थी। मैं जानता हूं यहाँ ग्राम सभा सौरी के एक नट परिवार की लड़की की शादी मैंने कराई थी। इसलिए आपका जो प्रत्याशी है वो इतनी दूर तक सोचता है कि 2011 में जो विवाह का कार्यक्रम हम लोगों ने अपने पैसे से कराया था, 2017 में सरकार को सोचना पड़ा कि ये शादी विवाह हम सरकारी पैसे से कराएं, और अब सरकारी पैसे से शादी विवाह कराया जा रहा है। लेकिन अफसोस है कि ये सारे अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं इस शादियों का, फर्जी शादियां करा करा के और पैसे अपने जेबों में भर रहे हैं। हमारा गरीब, हमारा बेचारा, हमारा दलित, हमारा लाचार आदमी आज भी अपने भाग्य को कोस रहा है, कहीं कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही। इसलिए आपसे आगाह करने आया हूं, आपको कहने आया हूं कि आप इस बार जाति और धर्म से उठके, सौरी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है, यहाँ से वो आवाज उठनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आज अपने उसका शुरुआत यही से किया है कि सौरी से एक आवाज उठेगी, हर गरीब, हर जाति धर्म का आदमी मुझको मदद करेगा और मैं उसके हर सुख दुख में, न सिर्फ आपको याद होगा एक बकरी भी मरती थी तो राजकुमार गौतम आपके दरवाजे पर 400-500 रुपए, 1000 रुपए लेके पहुंच जाता था कि आपका हौसला नहीं मरना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद। हौसला बहुत बड़ी चीज है। आप देखते होंगे कभी कभी समस्या बहुत बढ़ जाती है तो लगता है, और सामने कोई विकल्प नहीं दिखता तो लगता है क्या मेरी तो दुनिया लुट गई, अब मैं क्या करूंगा। जीवन में ये स्थिति बहुत खराब है, हौसले का मरना बहुत खराब है। और इसीलिए गौतम
आपके बीच में पहुंच जाता था, क्योंकि आपकी बड़ाई जल गई। अब लगता था कि अब क्या होगा, अब कहाँ बैठेंगे। तब से गौतम 1000-2000 लेके पहुंचता था। अब कहता था कि सरपत का इंतजाम कर लीजिएगा और ये बांस का इंतजाम के लिए हम पैसा दे रहे हैं, ये आप तो हौसला मरने पर आता था, वो हौसला जिंदा हो जाता था। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहावत बहुत पुरानी है। मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। आज मैं भी चुनाव की घड़ी में हूँ, मैं भी चुनाव के बीच में हूँ। मेरा भी हौसला आपको बढ़ाने की जरूरत है। आप सौरी ग्राम सभा से भारी मात्रा में, भारी संख्या में आप वोट करके, मतदान करके आप मुझे विजयी बनाइएगा। मैंने सोचा है, मैंने इन गरीबों के बारे में सोचा है। अभी नहीं, 2012 में जब मैं विधायक था तभी मैंने नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ कराने के लिए बहुत सारा काम किया था। और दुर्भाग्य ये था कि जो चुनाव अप्रैल मई में होना चाहिए था, वो चुनाव फरवरी महीने में हो गया। इसलिए वो चीनी मिल उस समय